Hello students and welcome back. In today's video we are going to find the LCM using the prime factorization method. Alright, so let's write two numbers जिनका हमने factors find करने हैं, that is 6 and 8. Alright, now we are going to follow these four steps in order to find the least common factor using the prime factorization. सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम. ऑलराइट, 6 को अगर हम देखें तो 2 3 ज़ा 6, राइट? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वी आर यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड. ऑलराइट, तो 2 3 ज़ा 6, ऑलराइट, 2 and 3 both are what? They are the prime factors already. इसके बाद हम 8 पर आएंगे, तो लेट्स write the prime factors of 8 and that is 2 multiply by 4. ठीक है, 2 4s are 8. अब इसमें से this is a prime number but the other one is not, तो इसको हम further factorize करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 2 multiply by 2, right? Now both of these numbers are what? They are prime numbers. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड स्टेप है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स में. ठीक है, हमने फाइंड करने हैं कॉमन फैक्टर्स, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे फैक्टर्स बने कौन कौन से हैं. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 और इसके बाद हमने लिखना है जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, जो कि क्या बनता है 8. अब इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें कॉमन है 2 and 2, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जी कॉमन फैक्टर हमारे पास 6 and 8 का क्या है? 2. नेक्स्ट राइट द फैक्टर्स विच आर नॉट कॉमन. अच्छा जी, 3 नहीं कॉमन, 2 और 2 नहीं कॉमन. ठीक है, वी हैव एक्स्ट्रा 2s ओवर हियर एज वेल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो नंबर्स जो कॉमन नहीं है. ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा क्या है कि मल्टीप्लाई फैक्टर्स फ्रॉम स्टेप 2 and 3 टू फाइंड एलसीएम. स्टेप 2 और स्टेप 3, इन दोनों को क्या करना है, मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना. सो लेट्स मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज नंबर टू फाइंड द फैक्टर, सॉरी, टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर 6 and 8 के दोनों में लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है. सो सेकेंड स्टेप से हमारा आंसर आया था 2 और थर्ड स्टेप से हमारा आंसर आया था दिस वन. सो राइट ओवर हियर, so 2 3s are 6, right? 6 and 2 2s are 4, right? 4 और 6 are 4 6 are 24. तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा जो एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर बनता है 6 और 8 का, दैट इज 24. ठीक है, ये क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ऑफ नंबर 6 and 8. Alright, I hope you guys have understood. Let's take another example and follow the similar steps in order to understand how we can find the LCM using the prime factorization method. ठीक है, okay, so we'll write over here 18 and 27. ठीक है, हमने दो नंबर्स ले लिए हैं, 18 और सेकेंड है हमारा जी 27. alright, let's find the prime factorization of 18. Let's do the prime factorization of 18 by using the prime factors. तो 2 का टेबल देखेंगे हम सबसे पहले. रिमेंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18, राइट? और 9 को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, और इसमें आएगा 2 नहीं आएगा, इसमें आएगा 3 3 3 ज़ा 9. ठीक है, क्योंकि हमने हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना होता है. नाउ यू कैन सी कि हमारे पास सारे फैक्टर्स आगे हुए हैं नंबर 18 के, एंड दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? इसके बाद हम मूव करते हैं नंबर 27 पे, और 27 को हम करेंगे
तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 2 पर ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है, नंबर 2 पे ये डिवाइड नहीं होता, तो इसको हम करेंगे नंबर 3 पे। और नंबर 3 स्मॉलेस्ट आता है प्राइम नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। और कितने ज़ा 27 होता है, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 9 को फर्दर और करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा जी 3 एंड 3, ओके। इसको हम नीचे ले आएंगे। अब ये हमारे पास आ गए हैं जी दोनों के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसका है प्राइम फैक्टर, 18 का। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो किसका प्राइम फैक्टर है, वो है 27 का, ठीक है। सेकंड स्टेप कहता है कि हम इन दोनों नंबर्स में से कॉमन नंबर्स को चूज कर लेंगे, जैसे कि ये दोनों कॉमन है और ये दोनों कॉमन है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे जी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों कॉमन है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने करना है यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है आपने कि आपने इन दोनों में से जो कॉमन अकरेंस है, यानी ये दोनों एक ही कॉमन दोनों में है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। दूसरा भी एक ही तरह कॉमन है, उसको 1 टाइम लिखेंगे, इसको 4 टाइम्स यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि दो जो चीज़ कॉमन नंबर है, जो नंबर्स आपस में कॉमन है, उनको हम 1 टाइम ही नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप में वो फैक्टर लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो विल राइट अवे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप क्या है कि हमने सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो विल मल्टीप्लाई इट टुगेदर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। So what is 2 3s are? 2 3s are 6, 6 3s are 18, and 18 3s are 54. So the least common multiple of number 18 and 27 is 54, ठीक है। 18 और 27 का LCM जो है वो क्या है, 54। I hope you guys understand how these factors are being produced and how we can find the least common multiple of different given numbers. See you guys in the next video.